तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग एक बहुत अच्छा चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। वो है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। इससे आपको 10+ यानी कि 10 से जो है ज्यादा नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। वैसे तो देखेंगे तो आपको 15 से 20 के बीच में आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करें तो कभी 10 रहता है, कभी 12, यानी कि 10 से ज्यादा ही क्वेश्चन पूछेगा या 10 तक पूछेगा, है ना। तो आज जो है हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं। जो क्वेश्चन पीछे पूछ चुका है 2025 तक, 2009 से लेकर के 2025 तक जो क्वेश्चन पूछ चुका है, आज हम लोग वही क्वेश्चन करने वाले हैं। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पता है कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है और उसमें से हम लोग को 50 बनाना रहता है, जिसमें अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हो तो 10 क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो लगातार जो है बने रहना है, शुरू से जो है अंत तक देखोगे, एकदम मजा आने वाला है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा आंसर देते चलना है, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखो क्या है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन, सेम जिस तरीके का क्वेश्चन जो है, ये तो है ही पीवाईक्यू, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है फिर नेक्स्ट ईयर भी पूछने वाला है ना। तो इस बार जो है इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान देना है। देखो, बोल रहा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/x है, फिर 1/2 यहाँ लगाया है, इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। एक तो तरीका है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करें, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, जितना शॉर्ट मेथड हो जाए। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, देखो, टेन 1/2, इसमें देखोगे लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स, और ये जो टर्म लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे कि टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉट इनवर्स 1/x, ठीक है। लेकिन अगर पहले से टेन इनवर्स 1/x हो तो ये होता है कॉट इनवर्स x, ठीक है। तो ये जो टेन इनवर्स 1/x है, इसको चेंज करके यहाँ क्या लिख देंगे, कॉट इनवर्स x, ठीक है। अब चूंकि एक और फॉर्मूला पढ़े हम लोग कि टेन इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x, ये होता है पाई/2 के बराबर। ये कितना के बराबर होता है, पाई/2 के बराबर। तो इसके जगह पर हम लोग रख देंगे पाई/2, तो कितना बन जाएगा, ये 1/2 पहले से था, इसका पाई/2 आ गया, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 10 पाई/4, और 10 पाई/4 का वैल्यू कितना होता है, 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो जो है समझो कि डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी चेंज करने वाली प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, है ना। ये भी देखोगे 2025 का, पिछला जो देखो वो भी 2025 का ही क्वेश्चन था। तो इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे देखोगे तो कॉस इनवर्स एक्स है, प्लस में सेक इनवर्स माइनस सेक इनवर्स 1/x है। अब एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि सेक इनवर्स अगर x दिया हुआ है तो वो होता है कॉस इनवर्स 1/x। तो अगर पहले से बट्टा में है कि सेक इनवर्स, अगर पहले से, जैसा पिछला देखे हो कि पहले से अगर बट्टा में है, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि इसको चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अब बताओ, दो दो कॉस इनवर्स है तो ये क्या बन जाएगा, 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो या तो आंसर यही दिया हो सकता है, अब जैसे इसमें देखोगे तो ये वाला आंसर नहीं दिया, इसको चेंज कर दिया, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x² - 1। अब ये देख लो कौन सा फॉर्मूला है, एक एक फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा। कॉस इनवर्स 2x² - 1, ऑप्शन बी। फॉर्मूला याद रहेगा ना, सब क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, कुछ सॉल्व करोगे फिर बीच में फंस जाओगे। अभी देखोगे दो फॉर्मूला लग गया, एक ये लगा और जो है लास्ट में कि 2 कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, टेन इनवर्स -√3, तो इसका वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्ट लिखो। टेन कितने डिग्री का मान जो है √3 होता है, टेन कितने डिग्री का मान √3 होता है, टेन 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मतलब पाई/3, माइनस लगा हुआ है तो कितना बन जाएगा, माइनस में पाई/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। चूंकि 10 पाई/3 का वैल्यू होता है √3 के बराबर, तो पाई/3 आ गया, और माइनस लगा है तो माइनस लगा दिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखो।
एक तो यहां से इसको इनवर्स यहां नहीं देनी चाहिए था, ये इनवर्स यहां लगेगा, है ना। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखो किस तरीके से, साइन 2π/3 प्लस tan इनवर्स tan 3π/4, ये है। अब इसको सॉल्व करोगे तो अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ये दोनों 2π/3 और 3π/4 ये तुमको रेंज के बाहर दिखेगा। देखो टेन और साइन का रेंज कहां से कहां तक होता है, -π/2 से लेकर के कहां तक, π/2 तक। इसके बाहर रहेगा तब तुमको चेंज करना पड़ेगा। अब ये 2π/3 जो है ना, ये π/2 से बड़ा होगा, 2π/3 जो है ये π/2 से क्या है, ज्यादा है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा। किस तरीके से चेंज करोगे, तो साइन इनवर्स साइन, ये जो 2π/3 है इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस में π/3 प्लस tan इनवर्स, और यहाँ जो 3π/4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 पाई माइनस π/4, ये लिखा जा सकता है। अब क्या है कि देखो साइन जब पाई के केस में बदलता नहीं है, साइन का साइन रह जाएगा, पाई के केस में नहीं बदलता है साइन का साइन, अब π/3 है तो π/3। उसके बाद प्लस tan इनवर्स, यहां भी पाई के केस में बदलेगा नहीं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट का। देखो पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड वाले में। पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव लिखें, लेकिन सेकंड वाले में टेन जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ क्या लिखाना पड़ेगा, π/4 नहीं लेकर के क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में π/4, ये चलेगा। अब यहां से देखो तो साइन और इनवर्स हटा दो, π/3, यहां से भी साइन 10 और इनवर्स हटा दो तो माइनस π/4। अब इसका एलसीएम ले लो, 12, ये बन जाएगा 4π माइनस में 3π, यानी कि π/12, π/12। देख लो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है यहां तक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोला है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/3। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करोगे, है ना। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y का, ये सब फॉर्मूला सब याद होनी चाहिए। तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस y और बट्टा में 1 माइनस में xy, ये। तो इस पर अगर इसको बैठाओगे तो ये कितना बन जाएगा, tan इनवर्स x की जगह पे 1/2 है तो 1/2 प्लस में 1/3 बट्टा में 1 माइनस 1/2 और इंटू में 1/3, इसी पे ऐसे बैठेगा। अब कितना बन जाएगा ये, tan इनवर्स, इसका एलसीएम लोगे तो बन जाएगा 6, 3 और प्लस में 2 और बट्टा में आ जाएगा 6 माइनस 1 बट्टे में 6, देख लोगे एलसीएम करके। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में आ जाएगा 5/6 और बट्टे में भी कितना आ जाएगा 5/6, ये कट के 1 आ जाएगा। और tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। कौन सा ऑप्शन है देख लो, π/4। बात समझ पा रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट। हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो अक्सर बच्चा फंस ही जाता है। क्या है कि वो यहाँ क्या करेगा ना, फार्मूला लगा देगा। अब फार्मूला लगाने के बाद जो है एकदम फंस जाओगे, वो बनेगा ही नहीं आगे। तो ज्यादा अच्छा रहेगा हम लोग क्या करें, सो देख लो, दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x और इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1। अब बताओ इस साइन को इस साइड उठा के लेके जा सकते हैं, तो साइन को अगर दूसरे साइड उठा करके लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1। साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री मतलब π/2। अब देखो साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना आ गया। और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, यानी कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स अगर प्लस करके π/2 आ रहा है तो ये π/2 तभी आएगा जब ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब साइन इनवर्स के आगे की वैल्यू और कॉस इनवर्स के आगे की वैल्यू ये दोनों बराबर होनी चाहिए। देख रहे हो ना कि दोनों बराबर है तभी आता है π/2। तो अगर दोनों बराबर आने पर π/2 आएगा तो इसका मतलब x कितना के बराबर हो जाएगा, 1/5 के। क्या आंसर हो जाएगा, 1/5, डी ऑप्शन। बात समझ पा रहे हो। चलो अगला देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लग रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए कि देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स पाई/2 के बराबर। सेक ये याद ही कर लोगे कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है ये पाई/2 के बराबर होता है। तो बाहर साइन लगा हुआ है, अंदर वाला ये पाई/2 हो गया, और साइन पाई/2 कितना होता है? 1 के बराबर। ऑप्शन डी। चलो अगला देखो। नेक्स्ट, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ना? ये भी देखोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। क्या लिखा है? कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। अब देखो एक दो बात ध्यान रखोगे, अगर साइन है, इसमें माइनस लगा हुआ है, उसके बाद टेन है, इसमें माइनस लगा हुआ है, और एक और है कॉसेक, अगर इसमें माइनस लगा हुआ है, तो ये सब का माइनस जो है ये बाहर निकल जाता है। जैसे बाहर निकलने का ये मतलब है कि ये माइनस बाहर निकल जाएगा, लिखा जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इसका भी माइनस बाहर निकल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। इसका भी माइनस बाहर निकल जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखोगे तो कॉसेक का पूछा है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ऑप्शन डी। ठीक है, कॉस का जो होता है, कॉस, सेक और कॉट, ये तीनों का माइनस बाहर नहीं निकलता है ना? वो आगे हम बता देंगे कि ये तीनों अगर रहेगा तो फिर क्या करना है, या हो सकता है कोई क्वेश्चन ही आ जाए। चलो अगला देखो। ये भी डायरेक्ट फार्मूला है। देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स, ये पाई/2 होता है, तो बाहर में कॉट है और इसका मान हो गया पाई/2। कॉट पाई/2 कितना होता है? कॉट 90 की अगर बात करें तो ये 0 के बराबर होता है। कॉट 90 कितना होता है? 0 के बराबर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। टेन इनवर्स 1 प्लस में टेन इनवर्स 1/3। अब इसका भी वही काम करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाओगे कितना बन जाएगा? अभी लगाए थे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, जो कि होता है एक मरतबा इसको ऊपर में जोड़ते हैं और 1 माइनस करके इन दोनों को गुना कर देते हैं। अब इसका जोड़ घटाव कर लो, कितना बनेगा? टेन इनवर्स। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखो कि जितना शॉर्ट हो सके उतना ही जो है उतना शॉर्ट इसको करो, जल्दी कैलकुलेशन करने की कोशिश करना। तो ये कितना बन जाएगा? 3 + 1/3। ये बन जाएगा 3 - 1/3। 3 से 3 कटा, कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा 10 इनवर्स 4/2। कटेगा ये तो कितना आ जाएगा? 10 इनवर्स 2। कितना बनेगा? 10 इनवर्स 2, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलो इसको कैसे बनाओगे, है ना? 10 इनवर्स √3 माइनस में कॉट इनवर्स -√3। तो इसको किस तरीके से देखो, कॉट का भी बोले हैं कि कॉट का माइनस बाहर नहीं निकलता है, तो कॉट का माइनस अगर बाहर नहीं निकलेगा तो देखो क्या करना पड़ेगा। तीनों में एक ही काम करते हैं, कॉट, सेक और कॉस, तीनों का माइनस बाहर नहीं निकलता। माइनस बाहर नहीं निकलने की एक वजह है कि इसका रेंज जो है वो 0 से कहां तक होता है? पाई तक। निगेटिव वैल्यू होता ही नहीं, माइनस में रहता तो ले लेते। अब देखो ये कितना बन जाएगा, इसका वैल्यू तो हमको पता है, इसका वैल्यू हमको मालूम है, इसका वैल्यू तो हमको पता है। ये वाला 10 इनवर्स √3 का ये 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि पाई/3 माइनस। इसका अगर तुमको माइनस हटाना है, ये वाला माइनस, तो तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। पाई में से घटा करके लिख दोगे उसी चीज को, तब उसका माइनस हट जाएगा। अब देखो ये कितना बन जाएगा? पाई/3 माइनस पाई माइनस, ये कितना बन जाएगा? तो कॉट √3 जो होता है ये 30 डिग्री का मान होता है ना? √3 जो है कॉट में अगर देखोगे तो √3 30 डिग्री का, 30 डिग्री कितना होता है? पाई/6 के बराबर। इसका जोड़ घटाव करोगे कितना बन जाएगा? पाई/3 माइनस, ये बन जाएगा 6 पाई में से 1 पाई घटा दो तो 5 पाई बट्टे में 6, एलसीएम ले लो 6, 2 पाई माइनस में 5 पाई, यानी कि -3 पाई और बट्टे में 6, इसको काट दोगे
तो -π/2 आ जाएगा। इतना ही बनेगा, है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना, है ना। -π/2 ऑप्शन डी। बात समझ पा रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन देखो। बोल रहा है कि cos इनवर्स cos 7π/6। अब देखो cos का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। cos का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, लेकिन इसमें देखोगे लिखा है 7π/6, तो ये रेंज के बाहर चला जाएगा। क्या कि देखो ऊपर में बड़ा है, बट्टा में छोटा है। पाई कब पाई आएगा? जब दोनों वैल्यू बराबर हो। अगर ये भी 6 होता तो काटते तो कितना आता है? पाई। लेकिन अगर ऊपर का वैल्यू बड़ा हो गया और बट्टा का जो वैल्यू छोटा है, तब जो है ये पाई से क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो जब ये पाई से बड़ा आएगा तो रेंज से बाहर चला गया, तब इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करोगे? तो कॉस इनवर्स कॉस, और ये जो 7π/6 है इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस में π/6, ऐसे लिखा जा सकता है। पाई प्लस में π/6 देख लोगे उतना ही आ जाएगा, 6π फिर प्लस पाई 7π और बट्टे में कितना आ जाएगा? 6। अब इसको जो है लिख सकते हैं, देखो कितना बन जाएगा ये कॉस इनवर्स कॉस। ये ज्यादा अच्छा क्या रहेगा? देखो निगेटिव वैल्यू भी तो इग्नोर करना है ना, वो भी तो देखना है, नहीं तो निगेटिव आ जाएगा। पाई प्लस थीटा जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उसमें कॉस निगेटिव आ जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है कि फोर्थ में चले। तो फोर्थ में जाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, 2π में से माइनस करना पड़ेगा। और किसको माइनस करेंगे? 5π/6 को। किसको माइनस करना है? 5π/6 को। ये सब बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो हमको लाना है 7π/6, तो 6 दूना 12, 12 में से अगर 5 हम लोग माइनस कर दें तो बताओ 7π/6 नहीं आ जाएगा। और हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π में से इसलिए माइनस किया कि देखो ये होता है पाई माइनस थीटा, ये होता है पाई प्लस थीटा, और ये होता है 2π माइनस थीटा। तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए फोर्थ में लिए हैं कि पॉजिटिव में ही आ जाएगा। अब कितना बन जाएगा? पाई या 2π इस सब के केस में बदलता नहीं है, कॉस का कॉस रह जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 5π/6। कॉस से कॉस हट गया, तो फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा? 5π/6, ऑप्शन ए। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट बोला कि साइन इनवर्स 1/√2, इसका तो डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा है ना। 1/√2 45 डिग्री का मान होता है, यानी कि π/4। अब इसमें क्या करना है? अगला साइन इनवर्स 1/x। अब बताओ साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा? साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ रहता है, तो साइन इनवर्स 1/x जो है ये बनेगा कॉसेक इनवर्स x। देख लो कोई है कॉसेक इनवर्स x, ऑप्शन बी। चलो अगला देख लेते हैं। टेन इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x, अभी बताएं कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और ये कितना के बराबर होता है? π/2 के, तो ऑप्शन सी। अगला देखो, बोला है कि इफ x का वैल्यू -1 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, देन 2 tan इनवर्स x। अब ये सब क्वेश्चन सही करने के लिए इतना भाषण दिए हुआ है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन उसका सही रहे उसके लिए भाषण दिया, उस पर दिमाग नहीं लगाओगे। 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला जो है देख लेना। 2 tan इनवर्स x का 2-3 फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x अगर 10 इनवर्स में लिखना है तो लिखना पड़ेगा 2x और बट्टा में 1 - x²। अगर साइन इनवर्स में लिखना है तो लिखना पड़ेगा 2x बट्टा में 1 + x²। और अगर कॉस इनवर्स में लिखना है तो लिखना पड़ेगा 1 - x² बट्टे में 1 + x²। अब देख लो कौन सा फॉर्मूला उसमें दिया हुआ है। साइन में दिया है कि 10 में दिया है? 10 में दिया ही नहीं है, साइन में दिया है, तो साइन के लिए क्या लगाना है? 2x बट्टा 1 + x², 2x बट्टा 1 + x², ऑप्शन ए। बाकी दो फॉर्मूला देख लेना। चलो ये भी देखोगे तो कॉस का है लेकिन रेंज से बाहर है, तो इसको भी जो है तुमको रेंज के अंदर रखना पड़ेगा। उसके लिए देखो क्या करोगे, कॉस में बताया है कि कॉस के केस में 2π में से माइनस करो, 8π हमको लाना है। अब बट्टा में देखोगे 5 दिया है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। लाना 8 है तो घटाना कितना पड़ेगा? 2π, है ना। 5 दूना 10 में से 2π घटा दिए, 8π/5 आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो? कॉस इनवर्स कॉस डायरेक्ट आ जाएगा 2π/5। कॉस इनवर्स और कॉस हटेगा तो कितना मिल जाएगा? 2π/5। देख लो कौन सा है? 2π/5, ऑप्शन सी। चलो अगला देखते हैं।
अगला है, बोला है कि cos इनवर्स 2x माइनस 1। अब ये तो डायरेक्ट जो है तुम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक फॉर्मूला तुम लोग को बताया कि देखो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 जो है ये फॉर्मूला होता है 2 cos इनवर्स x का, लेकिन यहाँ पर देखोगे स्क्वायर नहीं दिया है। तो क्या इस टर्म को, ये जो 18 वाला टर्म है, क्या इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स 2 रूट अंडर x का स्क्वायर और माइनस 1। x का काम कौन करेगा? रूट करेगा। तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? कॉस टू सॉरी क्या लिखा जाएगा? ये इसके हिसाब से लिखना है तो 2 cos इनवर्स x यानी कि 2 cos इनवर्स रूट x। देख लो कौन सा ऑप्शन, 2 cos इनवर्स रूट x, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। बोला है कि 2 cot इनवर्स रूट 3 प्लस में cot इनवर्स रूट cot इनवर्स 7। इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ? लंबा प्रोसेस लग रहा है इसका, इसलिए कि काफी जो है गुना भाग करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, देखो कॉट का फॉर्मूला जनरली नहीं पता होता है तो ज्यादा अच्छा है कि 10 में मान करके इसको बना लो। 2 ये जो कॉट इनवर्स है उसको अगर हम लोग 10 इनवर्स लिखें तो ये 3 1/3 बन जाएगा, और इसको अगर हम लोग 10 इनवर्स लिखें तो ये 10 इनवर्स कितना बन जाएगा? 1/7। अब देखो 2 10 इनवर्स x का भी फॉर्मूला बताया है 10 इनवर्स में, ये कितना था? 2 इंटू में 1/3 और बट्टा में 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, और ये प्लस में साथ में चलेगा, लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे, ये कितना बन जाएगा? 2/3 बट्टे में देखो कितना आ जाएगा, ये बनेगा 9, तो 9 माइनस 1 और बट्टे में 9, 3 से इसको काट दोगे, 3 ऊपर जाकर के 6 और बट्टा में कितना आ जाएगा? देखो ये 3 ऊपर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, 9 में से 1 घटा 8 बचेगा, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 3/4। तो एक मिल गया 10 इनवर्स 3/4। अब प्लस में पहले से कितना था? 10 इनवर्स 1/7। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो 10 इनवर्स कितना आ जाएगा? 3/4 प्लस में 1/7 बट्टा में 1 माइनस 3/4 इंटू में 1/7। अब गुना भाग कर लो इसका। 18 का क्वेश्चन है, वैसे भी 18 में बहुत लेंथी क्वेश्चन पूछा था, अभी इतना लेंथी में नहीं जाता। तो 28 एलसीएम होगा, 4 से भाग दोगे 7 मरतबा तो 21, 7 से भाग दोगे 4 मरतबा तो 4 आ जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा 28 माइनस में 3 और बट्टा में कितना आ जाएगा? 28। तो ये कितना बन जाएगा? आप देख लो, 28 से 28 कटेगा तो 10 इनवर्स 21 4 25, ये भी आ जाएगा 25, ये तो कट ही जाएगा, 1 आ जाएगा, और 10 इनवर्स 1 कितना के बराबर होता है? π/4 के, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? π/4। चलो अगला देखो, इतना कैलकुलेशन तो कम से कम करना पड़ेगा ना। चलो ये क्वेश्चन देखने में भारी लग रहा है बहुत आसान, इसलिए कि देखो अभी हम लोग पढ़े कि साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x ये कितना के बराबर होता है? π/2। हम बोले कि अगर π/2 आता है तो उस केस में ये और ये बराबर होनी चाहिए। अभी देखोगे तो cos इनवर्स 1/2 है और यहाँ साइन इनवर्स 1/2, बताओ दोनों बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू π/2 हो जाएगा। तो 10 इनवर्स 1 जो है ये पहले से है, और ये बन गया π/2 के बराबर। 10 इनवर्स 1 पता है π/4 होता है, तो π/4 प्लस में π/2, एलसीएम लोगे कितना बन जाएगा? 4, यानी कि पाई प्लस में 2π यानी कि 3π/4। कितना बन जाएगा? 3π/4, ऑप्शन बी। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट 10 इनवर्स 1 पूछ रहा है, 10 इनवर्स 1 का मान कितना होता है? π/4 के बराबर, ये तो पता ही होनी चाहिए। चलो अगला देखो, बोला है कि 10 इनवर्स 1/2 प्लस में 10 इनवर्स 1/4, इसका वैल्यू बताइए, है ना। तो इसका मान तो निकाल ही सकते हो फॉर्मूला लगा करके। कितना बनेगा? 1/2 प्लस में 1/4 बट्टा में 1 माइनस 1/2 इंटू में 1/4। अब ये सब काम कर सकते हो, HW में दे दे क्या इसको? चलो सॉल्व ही कर देते हैं। कितना बन जाएगा? ये ऊपर में आएगा 2 + 1/4, नीचे में आ जाएगा 8 - 1 और बट्टा में 8, 4 दूना 8, 2 और 1 3 होगा, ऊपर जाकर के 2 गुना हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? ये 3 दूना 6, 10 इनवर्स 6 और बट्टा में 7, 10 इनवर्स 6/7। कौन सा ऑप्शन है? बी। चलो अगला देखते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। अब बताएं कि देखो cos में अगर माइनस लगा हुआ है cos इनवर्स के साथ तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देना,
इसके लिए तुमको इसका माइनस हटाना पड़ेगा, और कॉस का अगर माइनस हटाना है कॉस इनवर्स का, तो पाई में से घटा के लिखना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब देख लो कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है ना, 60 डिग्री का। 60 डिग्री का मतलब कितना, पाई/3। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2π/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2π/3, यानी कि सी ऑप्शन। चलो अगला देखो, टेन इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अभी बताया है कि ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। अब बताओ साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री मतलब π/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो अगला देखते हैं, टेन इनवर्स x पूछ रहा है कितना के बराबर होगा। तो टेन इनवर्स x ध्यान रखोगे 10 का रिलेशन कॉट के साथ होता है, तो टेन इनवर्स x जो है वो बन जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। देख लो कहीं पे है कॉट इनवर्स 1/x। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अभी फॉर्मूला लिखे थे कि ये 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। जो डायरेक्ट फॉर्मूला पर है उसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं, ये अभी बता दिएंगे। देखो साइन इनवर्स के आगे अगर एंगल है, जो साइन इनवर्स के आगे जो टर्म लगा है, कॉस इनवर्स के आगे जो टर्म लगा है, ये दोनों अगर बराबर है और प्लस में दिया है, देख रहे हो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, π/2। साइन बाहर में है तो साइन π/2, साइन π/2 कितना होता है, 1 के बराबर। साइन π/2 कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर। चलो अगला देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 10π/7। अब देखो इसका मान तुमको निकालना पड़ेगा। बाहर में देखोगे कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स को बाहर में देखोगे कॉट इनवर्स है, यहाँ 10 है। तो अगर चाहते हो कि दोनों हट जाए तो तुमको इसको कॉट बनाना पड़ेगा, और इसको कॉट बनाने का एकदम सिंपल तरीका है, 10वां में पढ़े होगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, 10 थीटा के बराबर। तो जो 10 थीटा लिखा हुआ है, 10 थीटा को हम क्या लिख दिए, कॉट 90 डिग्री और माइनस में थीटा। अब यहाँ से कॉट इनवर्स और कॉट हट जाएगा तो बचेगा कितना, π/2 माइनस में π/7। अगर एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 14, 2 से भाग दोगे तो ये 7π, और माइनस में 7 दूना 14 यानी कि 2π, यानी कि 5π, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 14। 5π और बट्टे में कितना आ जाएगा, 14। ऑप्शन बी। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स साइन 2π/3। बताया है कि 2π/3 रेंज के बाहर जाता है, तो रेंज के अगर बाहर जाएगा तो उसको तुमको रेंज के अंदर लाने के लिए पाई में से हम लोग माइनस कर देते हैं π/3। देख लोगे 3π और माइनस पाई कर देंगे तो 2π/3 आ जाएगा, ये दोनों हट जाएगा। और या एक काम करो, साइन इनवर्स कितना बन जाएगा, ये साइन पाई के केस में बदलता नहीं है, और π/3 यहां से देखोगे तो ये दोनों हटेगा, तो कितना बन जाएगा, π/3। देख लो कौन सा है, ऑप्शन डी। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और माइनस में है 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को वैल्यू पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ये जो दिया हुआ है ना, इसको पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा। जैसे पहले 0 पुट करके देखेंगे कि वो π/2 के बराबर आता है कि नहीं। पहले 0 पुट करके देख लो। देखो साइन इनवर्स पहले 0 रख रहे हैं, किसकी जगह पर, एक्स की जगह पर। तो 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। ये तो 0 ही बन जाएगा, साइन इनवर्स 0 0 होता है। और यहाँ देखोगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना के बराबर होता है, π/2 के। तो बात सही आ गया, यानी कि LHS किसके बराबर आ गया, RHS, यानी कि x का वैल्यू 0 होगा, ये आंसर में ले सकते हैं। अब देखोगे तो 0 दो जगह दिया है, एक अकेले 0 दिया है, एक 1/2 के साथ दिया है। तो 1/2 का भी चेक कर लेते हैं, इसलिए कि अगर 1/2 भी आंसर हुआ तो A टिक कर देंगे, अगर 1/2 आंसर नहीं होगा तो D टिक कर देंगे। अब बाकी सब में भी देखोगे कितना है, 1/2 ही दिया हुआ है। तो 1/2 रख करके देख लेते हैं। देखो साइन इनवर्स 1 माइनस में 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब बताओ इसका जोड़ घटाव करोगे तो साइन इनवर्स ये बनेगा 1/2 माइनस में 2 साइन इनवर्स 1/2। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो ये कभी भी π/2 के बराबर नहीं आएगा, ये कभी भी π/2 के बराबर नहीं आएगा। तो अगर ये π/2 के बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब x बराबर हम लोग नहीं ले सकते हैं कितना, 1/2। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। बात समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, टेन इनवर्स √3 माइनस में सेक इनवर्स -2। तो इसका तो डायरेक्ट जो है वैल्यू पुट करोगे, टेन इनवर्स √3 कितने डिग्री का मान होता है, 60 का। 60 बोले तो π/3। सेक जो है माइनस लगा रहे तो पता है कि हम लोग
पाई में से घटा के लिखते हैं, पाई माइनस में सेक इनवर्स 2 कर देंगे। ये कितने डिग्री का मान होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स, सेक कितने डिग्री का मान 2 होता है, सेक कितने डिग्री का मान 2 होता है, तो ये होता है 60 डिग्री का मान, है ना, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। 60 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 3 के बराबर। अब जो है इसका बट्टा पर का जोड़ घटाव कर दो, पाई बाई 2, ओह गड़बड़े हो जाएगा, पाई बाई 3 था ना, पाई बाई 3 यहाँ भी आ जाएगा, पाई बाई 3 माइनस ये बन जाएगा 3 पाई माइनस पाई और बट्टे में 3, ये कितना बन जाएगा, पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, यानी कि पाई में से अगर इसको हम लोग माइनस कर दे, माइनस पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा, माइनस पाई बाई 3 ऑप्शन बी। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट यह 2 tan इनवर्स 1/3। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, ये HW में दे देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अभी एक बताए हैं कि पहले 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स मिलाना है, उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो 2 से 1/3 को गुना करो, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर कर दो, अब प्लस में शायद यही क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन था 1/7, तो इसको अपना सॉल्व कर लोगे, ये HW में रहेगा, ठीक है। चलो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x अभी बताया है, ये कितना के बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। चलो अगला देखते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2 यानी कि cosec कितने डिग्री का मान 2 होता है, cosec कितने डिग्री का मान 2 होता है, तो 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाई 6, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला देखो, ये भी जो है तुम लोग होमवर्क में रहेगा, इसको सॉल्व करोगे, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y का, देख लोगे सॉल्व करके कितना आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 tan इनवर्स 1/2, ये तो अभी बताए हैं कि अगर इसको tan इनवर्स में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से 1/2 को गुना करो और 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कर दो, इससे ये कट गया, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 बट्टा में 1 माइनस 1/4, ये कितना बन जाएगा, tan इनवर्स 1/4 माइनस 1 और बट्टे में 4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, ऑप्शन बी। चलो अगला देखते हैं, इसको बनाओ तो, है ना, इसको बना करके देखो, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ही लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, ज्यादा लगाओगे तो नहीं बन पाएगा ये। देखो 2 साइन इनवर्स x है ना, डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो फंस जाओगे बुरी तरह, तो जो 2 साइन इनवर्स x है इसको 2 बार लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं साइन इनवर्स x, अब प्लस में लिख देते हैं साइन इनवर्स x, 2 बार लिख दिए। अब बताओ कि साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा कॉस पाई बाई 2 और प्लस में साइन इनवर्स। देखो इनवर्स वाला टर्म जो है ना, ये एक तरीके से एंगल होता है, जैसे हम लोग कैसे मानते हैं कि साइन थीटा बराबर x है, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, तो ये जो देख रहे हैं इनवर्स वाला टर्म, ये एक तरीके से क्या होता है, एंगल होता है, तो एंगल है यानी कि थीटा है, ये अगर हम बोले कि ये थीटा है, तो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, देखो पाई बाई 2 करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, ये पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा किस में जाएंगे, सेकंड में, तो इस केस में निगेटिव हो जाएगा, तो एक तो बनेगा, देखो पाई बाई 2 के केस में बदल जाता है, cos बदलता है किस में, साइन में, cos किस में बदलता है, साइन में, ठीक है, ऊपर से cos निगेटिव हो जाएगा, तो अगर निगेटिव होगा इसको चेंज करना है, इसको नहीं देखना कि साइन निगेटिव नहीं होता, cos निगेटिव होता है तो लगाना पड़ेगा माइनस, और बाकी जो थीटा है वो थीटा आ जाएगा, तो थीटा कितना है, साइन इनवर्स एक्स। अब बताओ साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा, माइनस बाहर में है और ये माइनस एक्स, तो माइनस और एक्स का वैल्यू देखोगे क्वेश्चन में दिया है कितना, 1/5, यानी कि माइनस में 1/5 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट साइन इनवर्स, ये क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान रखोगे, ये भी हम होमवर्क में ही दे देते हैं, साइन इनवर्स 3/5 और बीच में प्लस है साइन इनवर्स 12/30, तो इसको सॉल्व करोगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा करके क्या होता है, साइन इनवर्स x
प्लस में साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखोगे इस फॉर्मूला में बैठा करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको बनाओगे। चलो अगला देखते हैं, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, इसका तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा कि साइन है इनवर्स है, हट जाएगा, कितना आ जाएगा मान 1/2 के बराबर। ठीक है, चलो अगला देखो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अभी जो फॉर्मूला लिखे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x, यहां नहीं होगा, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, बोला है कि x का वैल्यू जो इतना है तब 2 साइन इनवर्स x, अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x अभी बताएं कितना होता है पाई/2, तो साइन 2 पहले से अंदर में, ये पूरा बन गया पाई/2, इससे ये कट जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन पाई, साइन पाई कितना होता है, साइन पाई 2 पाई 3 पाई जितना है सब जीरो ही होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि कॉसेक टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू अगर हम लोग बात करें टेन इनवर्स एक्स का और कॉट इनवर्स एक्स का, दोनों अगर प्लस में है तो पाई/2, बाहर में कितना है कॉसेक, तो कॉसेक पाई/2 ये कितना के बराबर होता है, कॉसेक पाई/2 कितना के बराबर होता है, अरे कॉसेक 90 डिग्री कितना के बराबर, तो साइन 90 1 होता है तो कॉसेक 90 भी कितना होगा 1 के बराबर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसको देखो, इसको कैसे बनाओगे, ये भी तो आसान ही लग रहा है, कितना बन जाएगा ये, टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स, ये पाई/2 बन जाएगा, तो 10 अंदर में है 2/3 और इनटू में ये कितना बन गया पाई/2, अब बताओ 2 से 2 कटेगा तो ये बन गया 10 इनवर्स पाई/3। अब पाई/3 बोले तो 60 डिग्री, और 60 डिग्री जो है ये 10 60 डिग्री कितना के बराबर होता है, √3 के बराबर, यानी कि ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 2 टेन इनवर्स एक्स, अभी जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बताए हैं कि टेन इनवर्स में ही बता दिए थे, तो साइन में फॉर्मूला देख लो, 10 में देखोगे तो नहीं मैच कर रहा है, 10 वाले में यहाँ पर माइनस होता है तो 10 वाला मैच ही नहीं कर रहा है, कॉस वाला तो दिया ही नहीं, साइन वाला मैच कर रहा है, 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो अगला देखो, कॉट इनवर्स एक्स कितना के बराबर हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स है कि माइनस एक्स है, कॉट इनवर्स सिर्फ और सिर्फ एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर कॉट नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स। अब देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स कितना के बराबर होता है पाई/2 के, तो अगर हमको कॉट इनवर्स एक्स लिखना हो, अगर हमको क्या लिखना हो कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा पाई/2 और माइनस में टेन इनवर्स एक्स, तो देख लो कौन सा है पाई/2 माइनस में टेन इनवर्स एक्स। चलो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, बोला कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा में 1y, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई का, धोखा से इसको नहीं लगा दोगे, वैसे फंसाने के लिए ही दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, कॉस इनवर्स एक्स कितना के बराबर होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर, इसलिए कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना पाई/2, तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस इनवर्स एक्स लिखे तो कितना बन जाएगा पाई/2 और माइनस में साइन इनवर्स एक्स, तो पाई/2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स। चलो अगला देखो, नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन लग रहा है क्या, कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इसमें तो मैच ही नहीं कर रहा ऑप्शन, कॉस इनवर्स एक्स बराबर, क्वेश्चन सही लग रहा है, कॉस इनवर्स एक्स कितना के बराबर होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो नहीं सकता है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं होगा, है ना, ये क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है, वैसे चेक कर लोगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स भी रहता फिर भी तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स ही हो सकता है, दूसरा क्या आएगा, इस क्वेश्चन को जो है चेक करोगे, साइन इनवर्स एक्स तो नहीं हो सकता है, माइनस में भी नहीं होगा, प्लस में भी नहीं होगा, पाई/2 में से घटाना पड़ता है तो वो तो दिया ही नहीं है, इस क्वेश्चन को चेक कर लोगे, क्वेश्चन सही नहीं लग रहा। अगला देखो, कॉसेक इनवर्स एक्स कितना के बराबर होता है, साइन इनवर्स 1/x
x के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको भी जो है तुम लोग को सॉल्व ही करना है ना। इसको सॉल्व करोगे, जो आएगा उसको 10 के साथ लगा देना है ना। इसको सॉल्व करोगे, ये कितना बनेगा, tan इनवर्स 1/3 प्लस में 1/2 बट्टा में 1 माइनस 1/3 और इंटू में 1/2 कितना बनेगा ये आ जाएगा tan इनवर्स कितना आ जाएगा 6, तो 2 और प्लस में 3 बट्टा में 6 माइनस 1 और बट्टे में 3 कितना बन जाएगा ये 3 कैसे आएगा भाई 6 ना, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 5/5। ये तो tan इनवर्स 1 आ गया, कितना आ रहा है tan इनवर्स, देखो बाहर में है 10, अंदर में आ गया tan इनवर्स 1, तो कितना बनेगा 10 और 1 हट गया, तो कितना बन जाएगा 10 इनवर्स और 10 हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन कॉट इनवर्स एक्स। अब ये तो बहुत आसान होता है, देखो साइन को तभी हटा पाओगे जब यहाँ साइन इनवर्स आएगा, और साइन इनवर्स जो है लाने के लिए तुमको कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे देखोगे तो कॉट इनवर्स एक्स जो है बट्टा में कुछ नहीं 1, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, और कॉट थीटा क्या होता है, बी और बट्टा में पी के बराबर, तो बी का मान x आ गया, p का मान 1 आ गया, तो h निकालोगे तो 1 प्लस में कितना आ जाएगा x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से लिख लो मान, देखो साइन अंदर में लिख दोगे साइन इनवर्स, अब p बट्टा h होता है तो 1 और बट्टा में h का मान √1 प्लस में x स्क्वायर, तो यहाँ से देखोगे ये हट जाएगा, तो फाइनल आंसर ये तो हटेगा ना, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जितना क्वेश्चन बताए हैं सारा जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। जो क्वेश्चन होमवर्क में छोड़े हैं उसको बना लेना है, ठीक है, और अच्छे से जो है क्वेश्चन देख करके समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा चीज हमको रिवाइज करना पड़ेगा। एक तो पहले पूरा फॉर्मूला जो है रिवाइज कर लोगे, बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे रहता है, इसलिए पूरा फॉर्मूला जो है रिविजन करोगे। उसके बाद इस टाइप का जो है कुछ क्वेश्चन लगाओगे, है ना। कोई अगर गेस्ट पेपर मिलता है या कोई क्वेश्चन बैंक का तो क्वेश्चन करवा ही दिए हम, कोई गेस्ट पेपर अगर मिलता है तो उससे इस टाइप का क्वेश्चन लगाओगे, निश्चित रूप से बनेगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछने वाला है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। टाइम बहुत कम है, इसलिए लगातार जो है प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आज जो हम लोग यहीं खत्म करेंगे, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।